हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स क्विड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बिगिनर मिस्टेक्स की। इनफैक्ट इंटरमीडिएट जो लोग होते हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग करियर को शुरू करे हुए 2-3 साल भी हो जाते हैं, वो लोग भी मैंने अक्सर देखा है इन मिस्टेक्स को करते हुए। और इन मिस्टेक्स के चलते ही मेरा जो फर्स्ट अकाउंट था वो पूरा का पूरा खाली हुआ था। तो आइए उन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि कैसे हमें वो मिस्टेक्स ना करके हमारी उस टाइम पे सोच क्या होनी चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको वन बाय वन समझाते जाता हूँ। तो ये कुछ हमारे पास मिस्टेक्स हैं जो हर ट्रेडर करता है जब भी वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करता है। प्रिपेयर इन एडवांस, मैंने यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली सीधा आंसर ही लिख दिया है, प्रिपेयर इन एडवांस। इसका सिंपल सा ये मतलब है, देखिए आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी उठा के ले लीजिए, उसकी जो एक्यूरेसी है अगर आप आउट ऑफ 10 देखोगे तो 10 में से 7 ऐसे ही ट्रेड्स होंगे जो आपके सही जाएंगे। 2 से 3 ट्रेड्स जो हैं वो आपके ख़राब जाने ही वाले हैं। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और आप इस चीज़ के लिए पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ भाई, आज के दिन में मैंने 5 ट्रेड्स लेने हैं, या फिर जितने भी आपकी एक लिमिट होगी कि मैंने आज के दिन में लेट से 10 ट्रेड्स लेने हैं, तो उन 10 में से 3 तो ख़राब होने ही वाले हैं, बट 6 to 7 ट्रेड्स जो हैं वो मेरे सही जाने वाले हैं, राइट। तो अगर आप इस मेंटालिटी के साथ मार्केट में उतरते हो तो आप कभी भी पैनिक नहीं करोगे। अगर आपका एक ट्रेड थोड़ा ख़राब जाने लगा है और वो स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो आप मायूस नहीं होंगे, बिकॉज आप पहले से प्रिपेयर होगे कि हाँ ऐसा तो होना ही था, राइट। तो आपने पहले से ही अपने आप को ये प्रिपेयर करके रखना है कि अगर मैं दिन में एक ट्रेड लेता हूँ तो 10 दिन के बाद 10 दिन में से 3 ट्रेड्स मेरे ख़राब जाने वाले हैं, या लेट से 4 ट्रेड्स मेरे ख़राब जाने वाले हैं और 6 ट्रेड्स मेरे सही जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले से ही अपनी मेंटालिटी को इसी तरीके से बना के रखिए। तो जब भी आपका ट्रेड लॉस में क्लोज हो रहा होगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे ड्रैग नहीं करोगे। आपका स्टॉप लॉस जो जहाँ जैसा होगा वो वहीं का वहीं रहेगा और एग्जैक्टली आप मार्केट से आउट भी हो जाओगे और बाद में आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% वर्क करती है, राइट। तो ये था हमारा नंबर 1 पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड प्रिपेयर इन एडवांस। तो आपको पहले से ही अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर करके रखना है। सेकेंड थिंग इज़ नेवर शो ऑफ। अक्सर नए नए ट्रेडर्स ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही मान लो उन्होंने 3, 4, 5 ट्रेड्स लिए तो उसका वो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको 5 ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ और वो जो प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट्स और वो जो प्रॉफिट्स उनको हुआ होता है वो सबको दिखाते हैं कि देखो मेरे को ये प्रॉफिट हुआ, राइट। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उनके ऊपर प्रेशर आता है बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि मैं भी ऐसा किया करता था। तो बैक ऑफ द माइंड एक ये प्रेशर रहता है कि यार हमारे उस स्क्रीनशॉट में एक भी वो रेड नहीं दिखना चाहिए, सभी ग्रीन ही दिखने चाहिए, बिकॉज सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यस। तो बैक ऑफ द माइंड एक ये मतलब एक माइंड में ये रहता है कि यार अगर मैंने अपनी स्क्रीनशॉट मैंने जब दूसरे को दिखानी है तो उस टाइम पे अगर एक भी ग्रीन मतलब एक भी रेड होगा तो सामने वाला क्या सोचेगा कि देखो इसको यार लॉस हो गया, ये जो भी काम कर रहा है इसमें इसको लॉस भी होता है, राइट। तो हमारा जो हम बोलेंगे कि एक हमारी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करती है कि यू नेवर बी रॉन्ग, राइट। तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग में आप गलत भी होते हो, आप सही भी होते हो, राइट। तो इसमें आपको ये मेंटेलिटी बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि हमें हर बार सही ही होना है, राइट। इसके अंदर हमारा जो जिस तरीके से हम प्रॉफिट में आते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेशन, जिसमें हम रिस्क रिवॉर्ड भी बात करते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, डेफिनेटली आज भी हम करेंगे। तो आपको कभी भी शो ऑफ नहीं करना है कि जैसे आपने आज 5 ट्रेड्स लिए, 5 में के 5 में आपको प्रॉफिट हुआ और उसकी स्क्रीनशॉट्स आप हर जगह शेयर कर रहे हो, अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स को दिखा रहे हो कि ये देखो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। डोंट डू दैट। अगर आपको कुछ शो ऑफ ही करना है, ट्रेडिंग से जो आपका प्रॉफिट होगा उससे जो आप नई गाड़ी खरीदोगे या कुछ भी खरीदोगे वो ज़रूर आप शो ऑफ करिए कि हाँ ये देखिए ये मेरी गाड़ी है, ट्रेडिंग से ही है, राइट। तो अगर आपको शो ऑफ करना है उस तरीके का शो ऑफ करिए, लेकिन ट्रेडिंग में आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है उसका आप शो ऑफ बिल्कुल भी मत करिए, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट नंबर 2, बिकॉज जैसे मैंने कहा बैक ऑफ द माइंड इस पर प्रेशर बनता है, हमें सामने वाले को ये दिखाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट होता है हमारे पे कि यार नहीं, हमें तो हर बार सामने वाले को दिखाना है कि देखो जी हम तो हर बार सही ही हैं, राइट। तो सेकंड पॉइंट को भी आप इसको मतलब जिसको हम बोलते हैं किक दिस हैबिट। नाउ लेट्स कम टू नंबर 3, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। देखिए ट्रेडिंग के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस का हिंदी में मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं संगम, कि एक पॉइंट पे जैसे हम बोलते हैं कि लाइक 2 से 3 नदियाँ जिस पॉइंट पे मिलती हैं तो उसको भी हम कॉन्फ्लुएंस कह सकते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर भी हम सेम चीज़ यही देखते हैं, कॉन्फ्लुएंस। हम कभी भी एक चीज़ को देख के ट्रेड नहीं लेते हैं, हम मल्टीपल
चीज़ों का जब तक हमें कॉम्बिनेशंस नहीं मिले तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट पे हम एंटर करने जा रहे हैं मार्केट में, तो वहाँ पे अगर हमें 200 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, हम एंटर करेंगे। हमें उसी पॉइंट पे अगर वहाँ पे एक अच्छा सा डिमांड जोन दिख रहा है तो भी हम एंटर करेंगे। उसी पॉइंट पे लेट से हमें एक ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट मिल रही है तो आप देख सकते हो, और वहाँ पे हमें जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 50 की गोल्डन रेशियो भी मिल रही है या फिर 61.3 की भी मिल रही है, दैट्स ओके। तो हमें चाहिए कॉन्फर्मेशंस, राइट। हमें डिफरेंट कॉन्फर्मेशन चाहिए एक सिंगल पॉइंट पे, तभी हम मल्टीपल, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल कॉन्फर्मेशन, जब तक हमें नहीं मिलती हैं हम ट्रेड में एंटर नहीं करते हैं। सो ऑलवेज लुक एट द कॉन्फिडेंस। जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि बिगिनिंग में क्या होता है कि हर ट्रेडर जो है, जो भी नए ट्रेडर्स अभी शुरू किए होते हैं, तो वो एक ही चीज़ को देखते हैं, अच्छा सप्लाई जोन है फटाफट सेल कर लो, अच्छा डिमांड जोन है फटाफट बाय कर लो। ऐसा नहीं होता, राइट। तो आपको हमेशा मल्टीपल कॉन्फिडेंस को देखना चाहिए। अगर आपको 2 से 3 कॉन्फिडेंस भी मिलती हैं, दैट्स ओके, आप उस ट्रेड में एंटर करिए। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ यूज स्टॉप लॉस। ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने देखा है मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं, कि वो स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करते हैं। अब स्टॉप लॉस को यूज़ करने से क्या होता है, आप मुझसे पूछिए। मैंने अपना जो पहला अकाउंट था वो बिना स्टॉप लॉस को यूज़ किए ही उड़ाया था। तो आज भी मुझे याद है कि अगर उस दिन मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता तो शायद वो मेरा अकाउंट कभी उड़ता ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग से लेके अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता रहता, कभी भी कोई भी ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेता, तो मेरा जो फर्स्ट अकाउंट था वो कभी भी नहीं उड़ता, राइट। तो आप समझ सकते हैं इस बात की गहराई को कि अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसको इतना समझिए, इस तरीके से समझिए कि आप 10 दिन कमाओगे, लेकिन 11वें दिन जब आप गवाओगे तो जो आपने कमाया होगा प्लस जो आपका खुद का कैपिटल होगा वो भी सारा का सारा चला जाएगा। सो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, राइट। क्योंकि 10 दिन कमाने के हैं तो एक ही दिन कमाने का लगेगा अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते तो। द लास्ट वन इज़ कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड। अब देखिए रिस्क रिवॉर्ड का सिंपल सा मतलब क्या है, पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा रिवॉर्ड हो वो ज़्यादा हो। रिवॉर्ड मतलब जो हमारा प्राइस हो, जो हमारा प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो और लॉस हमारा कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपये लगा के मेरे को 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस कितने का होना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि 10 का ही हो, राइट, या फिर 15 रुपये का ही हो। तो अगर मैं किसी ट्रेड में एंटर करता हूँ तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं 15 रुपये का अपना लॉस रखूँ। अगर मेरे को यहाँ पे लॉस हो तो वो 15 रुपये का ही हो, अगर प्रॉफिट हो तो 30 रुपये का हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो 10 में से अगर मेरे 6 या 7 ट्रेड्स भी अगर मेरे सही जाएंगे तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही उठूँगा। सो दिस इज़ कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये ऐसे 5 स्टेप्स थे, 5 मैं कहूँगा कि 5 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं दैट वी नीड टू लुक आफ्टर। सो अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान से रखेंगे, इनको अगर हम इनको समझेंगे, सो डेफिनेटली हमें इस चीज़ में ये जो जितने भी हमारे बिगिनर्स अकाउंट्स होते हैं वो ब्लो ऑफ नहीं होंगे और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो हमारा पैसा नहीं लेके कहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस इन्हीं 5 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है और आप अपनी ट्रेडिंग करियर को शुरू कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपका अकाउंट कभी भी ब्लो नहीं होगा, राइट। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।